साल भर इंतजार के बाद फिर पर्वती बयार से महकी राजधानी लखनऊ, हनुमान सेतु मंदिर के पास गोमती के किनारे उत्तरायणी कौथिग मेले का भव्य आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। इन 10 दिनों में पर्वतीय संस्कृति, कला और वहां के अध्यात्म पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अवध में रहने वाले मैदानी और पर्वतीय लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता है यह आयोजन। उत्तरायणी कौथिग मेले का साल में एक बार 10 दिन के लिए आयोजन होता है, जिसकी परंपरा सालों से चली आ रही है। क्या प्रस्तुति की है, उसका क्या मैसेज है अगर यहाँ के लोग बात करें? बहुत नहीं समझते। हाँ, हम लोग विकास नगर जन कल्याण समिति से हैं और हमारा अभी सुबह झौड़ा हुआ था, झौड़ा कंपटीशन हुआ था। उसके बाद हमारी 2 परफॉर्मेंसेस हुई मोबाइल पे और अभी शाम को एक लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है। अभी का जो कार्यक्रम था वो क्या था, बताइए। हम लोग का मिक्स्ड पहाड़ी सॉन्ग्स था जो कि लेटेस्ट हम लोग कर रहे थे। हाँ, और हम लोग ने यहाँ परफॉर्म किया पूरे 2 पेयर्स के साथ। जो ये कार्यक्रम है 10 दिन के लिए यहाँ पर, क्योंकि जो पर्वतीय है निवासी, उनकी संस्कृति यहाँ पे 10 दिन के लिए जिंदा होती है और इसमें कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है इसका? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पे आके हम अपने पहाड़ी कल्चर को जी पाते हैं और हम लोग हमारी सारी पहाड़ी चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलती, दाल होती हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पे हमारे लिए। संस्कृति है वो 10 दिन के लिए लखनऊ में प्रस्तुत की जाती है। एक साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम आता है। कितना इंतजार रहता है इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, मैं नीलम जोशी हूँ, मैं पर्वतीय महापरिषद में उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। ये जो हमारी संस्कृति और विरासत है, इसको संजोने के लिए ही हम लोग अपना लखनऊ में ये कार्यक्रम करते हैं पर्वतीय महापरिषद के बैनर पे। ये हमारी विरासत जो है वो एक मोती की तरह है, जिसमें धागे का रूप कर रही है पर्वतीय महापरिषद। एक एक मोती को पिरो रहे हैं ताकि हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकें, जो कि कहीं पे हमें लग रहा है खोते हुए नजर आ रही। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से लखनऊ में आकर बसना और अपनी पर्वतीय महक को फैलाना बहुत बड़ी बात है और पर्वतीय समाज के हम हमेशा ऋणी रहेंगे, जो कि इन बच्चों को, नए नए बच्चों को इस क्षेत्र में ला रहे हैं कि कैसे अपनी संस्कृति को हमें बचाना है। और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि पर्वतीय समाज इतना काम कर रहा है तो हर समाज अपना काम करे। कम से कम 10 दिन जो कार्यक्रम लखनऊ होता है, ये एहसास होता है कि हम अपने क्षेत्र में हैं। बिल्कुल, बहुत एहसास होता है और वो भी गोमती तट के किनारे। लगता है कि हम लोग सचमुच 10 दिन अपने उत्तराखंड में पहुंच गए। वो ठंडा पानी, वो ठंडी हवाएं और जनवरी का महीना और गुगुती का त्यौहार और माघ का महीना दान का, जो कि एक बहुत बड़ा माना जाता है। 2 साल से कोरोना था तो हमारा पर्वतीय महापरिषद ये कार्यक्रम नहीं करा पाया, जिसका हमको बहुत अफसोस होता है। और ये जो मेला होता है हमारा 14 जनवरी से लेकर 23 जनवरी, हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है। हर बच्चा लगता है कि हम अपने घर में पारिवारिक शादी विवाह में जा रहे हैं, सज धज के अपने नथ में, अपनी पौजी में, गलोबंद में, पिछौड़े में। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कैसी छटा बिखेर रखी है। सब ने लग रहा है कि हम पर्वतों की ओर आ रहे हैं। पर्वत में आकर वहाँ की ठंडी हवा का सब लोग मजा ले रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं 10 दिन में? देखिए, कार्यक्रम तैयार करने की रूपरेखा ये है कि यहाँ पे हर एक युवा प्रकोष्ठ बना है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बना है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ बना है और महिलाओं का प्रकोष्ठ बना है, जिनको अलग अलग का कार्य दिया जाता है। और हर महिला, हर पुरुष कम से कम 4 या 5 महीने से अपना काम धंधा छोड़ के क्या कहें, अपना मैनेज करते हैं और फिर यहाँ पे आके टाइम दे रहे। इतनी ठंडी में
ठंडे में आना और इस पूरा पंडाल देख रहे हैं सजा हुआ, इतनी स्टॉल लगा है, तो एक व्यक्ति का काम तो हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति की एक भूमिका है, चाहे वो एक छोटा पर्दे के आगे हो, चाहे वो पर्दे के पीछे, हर व्यक्ति मतलब सबका जुड़ाव है इससे। और आजकल देखिए, आप देख रहे होंगे रोज़ हमारा जोड़ा प्रतियोगिता हो रही है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा 23 जनवरी को। और इस बार हमने एक नया पहल की है, छपेली, जो कि पहाड़ में गाई जाती है। उसमें हम लोगों ने 1 लाख का इनाम रखा है। जो टीम उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी, उस टीम को पुरस्कार दिया जाएगा। कम से कम 12 टीम ने इसमें भाग ले रखा है, और जो टीम बाहर होती जाएगी उनको भी हम लोग प्राइस राशि कुछ ना कुछ देते रहेंगे। थैंक यू। जो पहाड़ी संस्कृति है उसको बचाने के लिए या उसको युवा पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये कार्यक्रम बेसिकली होता है इसलिए ताकि हमारी जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसको हम एकत्र रखते रहें, ताकि जिससे जो सारे पहाड़ी जो है लखनऊ में, अगर आप ऐसे देखेंगे आप लोग को पहाड़ी नहीं दिखेंगे, अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो इतने ज़्यादा पहाड़ी हैं कि आप कहेंगे कि एक पूरा हमारी कम्युनिटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, उत्तराखंड छोटा मोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा है, हमारा कल्चर दिखता है यहाँ से। तो अगर यहाँ पे नॉन पहाड़ी भी आते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी पहाड़ी उसके होते तो ज़्यादा बेटर होता। जितने हमारे अगल बगल वाले हैं सारे हैं वो पहाड़ी है नहीं, पर ये है कि आप लोगों का कल्चर अच्छा है तो इसलिए हम यहाँ आते हैं। साल भर पहाड़ी दस्तक का कार्यक्रम होता है, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है? वो पिछली बार कोरोना के कारण हमारा ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, पर उसके बाद इस बार जब हुआ तो हम लोग ने और ज़्यादा जो उमंग था पिछली बार का वो भी इस बार डाल दिया। काफ़ी पिछली बार से काफ़ी अच्छा और करा। एक पहनावा ही आकर्षक करता है। हमारा एग्जैक्टली हमारे में पहनावे में ये होता है कि हमारी जो नथ होती है वो ज़्यादा हम लोग को वो होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि वैसे ये नथ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप उत्तराखंड जाएंगे वहाँ पे आपको हर जगह यही मिलेगी। तो बस यही अभी हमारा हुआ था। सबसे पहले हमारे दैना होया पे हम लोग ने करा था वंदना, फिर उसके बाद हमारे गढ़वाली गाने थे, 3-4 मिक्स था, तो वो हो गया। कहना तो चाहिए, होता क्या है ना, आने वाली पीढ़ी अपने कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो सोचती है कि हमारा कल्चर है, हम कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, हम क्यों रिप्रेजेंट करें आगे, हमारी भाषा नहीं आती है। तो वही आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा आनी चाहिए, जैसे हमारी पहाड़ी भाषा है। आप और कहीं देखेंगे बंगाली लोग बोलते हैं, गुजराती बोलेंगे, पर पहाड़ियों को देखेंगे वो पहाड़ियों को आती ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सबको अपनी अपनी भाषा, जितने भी पहाड़ी हैं बच्चे अपने क्षेत्र में, हम लोग को भी पहाड़ी आती है, तो वही है, हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ पहाड़ी आए तो एटलीस्ट जो पहाड़ी नहीं है हम लोग कुछ बात करें वो समझ ना पाए। तो ये चीज़ें अपनी भाषा ज़रूर आनी चाहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हमने इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी है। और इससे पहले मैंने कभी भाग नहीं लिया, फर्स्ट टाइम भाग लिया, लेकिन मैं हमेशा देखती थी, तो मैं ये सोचती थी मैं किस तरह से इससे जुड़ूं, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे इतने करीब ये प्रोग्राम होता है, इससे जुड़ने का मौका मिलेगा मुझे, इतने नज़दीकी मेरा ये आयोजन होता है। तो फिर मेरी एक रिलेटिव ने बताया तो मैं इससे जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कल्चर से जुड़ पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को भी इस साल जोड़ा है, और मैं अपने आस पड़ोस के और जितने भी पहाड़ी भाई बहन हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रही हूँ, भाग दे रही हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति बचाने का कार्यक्रम, प्लस ये है कि उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए, आगे दिखाएं कि हाँ पहाड़ी समाज कितना ज़्यादा बड़ा है। जो जैसे हर कास्ट के आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बिहारी दिखेंगे, सारे दिखेंगे, पहाड़ी कहीं आपको ऐसे आप ढूंढेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ आके आप देखेंगे कि हाँ भाई पहाड़ी इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि वो यहाँ पे आके दिखता है कि हमारा कल्चर क्या है, कि हम लोग का इतना प्यारा कल्चर है। आप देखेंगे ना, हम लोग में कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल भाषा है। हम लोग बेसिकली होता है, पहाड़ी लोग काफ़ी सिंपल होते हैं, तो हम लोग का कल्चर ही इतना अच्छा होता है कि जो नॉन पहाड़ी आते हैं वो आके देखते हैं कि हाँ यार काश हम भी पहाड़ी होते हैं, हम भी इनके गाने में, उनको समझ नहीं आते हैं गाने पर ये डांस करते हैं, वही चीज़ है। तो आप यही गुजारिश है कि जो भी आप जितने पहाड़ी हैं वो भी यहाँ पे आए हिस्सा लीजिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई भी हिस्सा ले सकता है। अगर आपको लेना चाहें कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपना कल्चर रिप्रेजेंट करें, आके हिस्सा रहिए। ऐसा नहीं है कि ये महापरिषद में है तो वही करेंगे, वही ग्रुप करेगा। जिसको जो इच्छुक हैं वो भी आके यहाँ पे अपना वो योगदान दे सकते हैं, अपना टैलेंट को आगे बढ़ा कर सकते हैं। तो बस यही है।